वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हम टेरिडोफाइट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो वर्ड जो है टेरिडोफाइट, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से ग्रीक वर्ड्स? दो ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे पास, उनसे ये डिराइव हुआ है। एक वर्ड है टीरोन और दूसरा वर्ड हमारे पास है फाइटोन। जो वर्ड है ना हमारे पास टीरोन, इसका मतलब होता है फीदर। ठीक है, इट मीन्स फीदर। और जो वर्ड है ना फाइटोन, फाइटोन वर्ड का मतलब है प्लांट। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो फीदर लाइक होते हैं उनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि टेरिडोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो फीदर लाइक होते हैं। मतलब उसके अंदर इस तरह जो है वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल लाइक लीव्स पाए जाते हैं। जिस तरह फीदर्स होते हैं ना, फीदर्स के इस तरह वो पंख जुड़े होते हैं उसके साथ, इसी तरह इसी अरेंजमेंट के साथ जो होते हैं लीफ लाइक अरेंजमेंट या स्केल लाइक अरेंजमेंट होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे देखें, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि वेस्कुलर सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कौन से? वेस्कुलर सीडलेस एंड नॉन फ्लावरिंग, मतलब वो जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते क्योंकि सीड ही नहीं बन रहा है। फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन ये वेस्कुलर हैं। थोड़ा एडवांसमेंट आई ना, जो ब्रायोफाइट्स थे उसके वो कौन क्या थे? नॉन वेस्कुलर। ठीक है, उनसे थोड़ा एडवांस ग्रुप है टेरिडोफाइट। एडवांसमेंट क्या है इनके अंदर? वेस्कुलर सिस्टम की थोड़ी सी तो एडवांसमेंट आई ना अगले ग्रुप में, तो वेस्कुलर सिस्टम वो एडवांसमेंट है इनके अंदर। जो स्पोरोफाइट, ये वाले नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और इन प्लांट्स के अंदर जो है ना स्पोरोफाइट जनरेशन, वो क्या है? डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। ठीक है, और हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो हमारे पास थी गेमीटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। और दोनों जनरेशन, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जनरेशन जो हैं वो एक दूसरे पे ऐसे इंडिपेंडेंट हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट। जबकि हमने जो ब्रायोफाइट का केस देखा था उसमें हमने देखा था कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गेमीटोफाइट के ऊपर, लेकिन इस केस में दोनों ही इंडिपेंडेंट जनरेशन्स है हमारे पास। ठीक है ना, दोनों इंडिपेंडेंट है न्यूट्रिशनली, कोई किसी को खुराक प्रोवाइड नहीं कर रहा, दोनों अपना कमा रहे अपना खा रहे हैं, ये हिसाब है इनका। ठीक है ना, अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, दोनों के पास क्लोरोफिल है, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं हमारे हाथ है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो इनकी ऑलमोस्ट 11,000 स्पीशी देखी जाती है लिविंग टेरिडोफाइट्स की। तो हमारे पास जो लिविंग टेरिडोफाइट है उनकी ऑलमोस्ट 11,000 स्पीशीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो इनकी रेंज जो है हमारे पास छोटे एक्वेटिक प्लांट से लेके एक जाइंट ट्री फर्न तक है। ठीक है ना, तो रेंज क्या है? स्मॉल एक्वेटिक प्लांट भी होगा इनके अंदर इस 11,000 स्पीशी में, और इस स्मॉल एक्वेटिक प्लांट से लेकर एक लार्ज ट्री फर्न भी होगा। ठीक है, इस ग्रुप में। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक ट्री और एक स्मॉल एक्वेटिक प्लांट, एक छोटा सा प्लांट जो पानी में रह रहा है, उससे लेकर एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाला एक लार्ज ट्री फर्न, इतनी इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, और 11,000 लिविंग स्पीशी हैं टेरिडोफाइट्स की हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि हैकल था एक साइंटिस्ट, क्या नाम बताया मैंने? हैकल। तो हैकल साइंटिस्ट ने जो है वो इन जो ये टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है ना, तो इनको नाम दिया था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो फीदर लाइक फ्रॉन्ड्स यानी कि लीव्स पाए जाते हैं। इनके लीव्स को इसने फ्रॉन्ड्स का नाम दिया था, बिकॉज दीज ग्रुप हैव द फीदर लाइक लीव्स। लीव्स को किसका नाम दिया?
फ्रॉन्स का, ठीक है ना। तो इन ग्रुप के अंदर फीदर लाइक लीव्स पाए जाते हैं, इसीलिए हैकल ने इस ग्रुप को ट्रीडियोफाइट का नाम दे दिया था। क्लियर। तो इन फीदर लाइक फ्रॉन्स की वजह से हैकल ने इसको नाम दे दिया था ट्रीडियोफाइट्स का, ठीक है। तो ये क्या है कि जो हम बात कर सकते हैं कि जो ट्रीडियोफाइट्स है ना, ये ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। तो ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है ना, वो इक्वेटिक भी थे और ये लैंड पे इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी ब्रायोफाइट्स को, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं था पानी को कंडक्ट करने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए। तो ये पानी के अंदर ही रहते थे। लेकिन ट्रू लैंड प्लांट्स जो हैं हमारे पास, वो कौन से हैं? ट्रीडियोफाइट्स, ठीक है ना, जो कि ब्रायोफाइट्स के बाद इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो ये भी फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रीडियोफाइट्स हैं ये भी रेप्टाइल्स की तरह थे हमारे पास, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास रेप्टाइल्स की तरह थे, जो कि रेप्टाइल्स जो थे ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए थे, ठीक है ना। तो देखो एम्फीबियन थे, बल्कि मैं यहाँ पे जगह बनाती हूँ। एम्फीबियन थे ना, वाटरी, ठीक है, वाटर के अंदर रहते थे, वाटर के बगैर ये मर जाते थे। जिस तरह के फ्रॉग ले लो आप एग्जांपल में। इसी तरह ही ब्रायोफाइट्स थे, जो कि पानी के बगैर बिल्कुल ही मर जाते, पानी में रहना पसंद करते थे क्योंकि इनके अंदर कंडक्शन सिस्टम नहीं है। एम्फीबियन से क्या निकले फिर? रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे, जो कि लैंड फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल रेप्टाइल्स ही हैं, ठीक है। ये लैंड पे आ जाते थे एम्फीबियंस, लेकिन इनको पानी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। उसके बाद ब्रायोफाइट से क्या इवॉल्व हुए? ट्रीडियोफाइट्स। तो जस्ट लाइक किसी तरह ही हुआ ना, जिस तरह एम्फीबियन से रेप्टाइल इवॉल्व हुए, इस तरह ब्रायोफाइट से ट्रीडियोफाइट इवॉल्व हुए। तो हम इनको कह सकते हैं। और रेप्टाइल्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं हमारे पास? स्नेक्स वगैरह आते हैं, तो हम इसको प्लांट स्नेक कह सकते हैं। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को, ट्रीडियोफाइट्स को नाम दे दिया गया बोटेनिकल स्नेक्स का, कि ये स्नेक्स हैं प्लांट्स के, ठीक है ना। इनको स्नेक्स का नाम दिया। दीज आर कॉल्ड एज दी स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो मैंने रीज़न भी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और डिटेल से हम देखते हैं। तो ये नॉन वेस्कुलर सीडलेस प्लांट के साथ इनका ग्रुप बना दिया जाता है। तो जो ट्रीडियोफाइट्स है ना, इनका एक ग्रुप बनता है विद ब्रायोफाइट्स। क्यों बनता है? ट्रीडियोफाइट तो वेस्कुलर है, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर हैं। तो ग्रुप क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर ही सीड नहीं बनता, दोनों ही सीडलेस होते हैं। जब सीडलेस प्लांट की बात आएगी तो ट्रीडियोफाइट और ब्रायोफाइट एक ही ग्रुप में होंगे, लेकिन जब वेस्कुलर सिस्टम की बात आएगी तो ट्रीडियोफाइट और ब्रायोफाइट डिफरेंट ग्रुप में होंगे। इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? क्रिप्टोगैम्स। दोनों ही आते हैं प्लांट के ग्रुप में, क्रिप्टोगैम्स वाले ग्रुप में, ट्रीडियोफाइट्स भी और ब्रायोफाइट्स भी, ठीक है। ट्रीडियोफाइट एंड ब्रायोफाइट बोथ आर दी क्रिप्टोगैम्स, बट एक्सेप्शन है। एक है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम और दूसरा है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ठीक है। जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है वो हमारे पास है ट्रीडियोफाइट, ठीक है। और जो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है वो हमारे पास है ब्रायोफाइट। क्लियर? यहाँ तक लगी है समझ? क्लियर? तो उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इसको हम इसका एक तो ग्रुप बन गया क्रिप्टोगैम्स के साथ, लेकिन अगर हम इनका ग्रुप बनाए ना, इसका ट्रीडियोफाइट का वेस्कुलर सिस्टम के साथ, ठीक है ना, अगर ट्रीडियोफाइट को ग्रुप्ड करें ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है ना। तो वेस्कुलर सिस्टम वाले ग्रुप के साथ अगर इसको हम कहेंगे तो ये हमारे पास क्या किस ग्रुप में आएंगे? हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के साथ, एंजियोस्पर्म्स के साथ ये हमारे पास इसका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रैकियोफाइट्स, जब हम कहेंगे ना ट्रैकियोफाइट्स, ये कौन कौन से हैं? ट्रीडियोफाइट्स, देखो एक ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स का, उस ग्रुप में कौन आएगा? उस ग्रुप में ट्रीडियोफाइट दोस्ती कर लेगा जिम्नोस्पर्म के साथ। तो इसके अंदर है मैंने टी के साथ स्टार्ट कर दिया,
पीटी। टेरिडियोफाइट इस ग्रुप में आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ट्रेकियोफाइट कौन सा ग्रुप है? वेस्कुलर सिस्टम वाले प्लांट्स का ग्रुप है, ठीक है ना, और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और वेस्कुलर सिस्टम वाले प्लांट का ग्रुप को हम ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं और इसके अंदर टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ए ट्रेकियोफाइट्स, अगर हम इसके साथ ए लगा देंगे, इसका मतलब है वो प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। और उसके अंदर कौन से ग्रुप आएगा प्लांट का? ब्रायोफाइट्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर दो कैटेगरीज है, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है टेरिडियोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और ए ट्रेकियोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली ये ब्रायोफाइट्स हैं। और अगर हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ट्रेकियोफाइट हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडियोफाइट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। अब हम नेक्स्ट इसको और डिटेल से देख रहे हैं। तो जो वर्ड है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम जो वर्ड है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से आया है जो है क्रिप्टोज। क्रिप्टोज एक ग्रीक वर्ड है जिससे क्रिप्टोगैम निकला है, ठीक है ना। क्रिप्टोज इज ए ग्रीक वर्ड फ्रॉम विच क्रिप्टोगैम वर्ड अराइज, ठीक है ना। तो इस क्रिप्टोज का मतलब होता है हिडन, ठीक है। और क्रिप्टोज के साथ साथ एक वर्ड है गैमोज। दो वर्ड्स हैं क्रिप्टोज और गैमोज जिससे क्रिप्टोगैम वर्ड निकला है। क्रिप्टोगैम वर्ड इज कम फ्रॉम, ठीक है ना, sorry, cryptogam word comes from two Greek words, cryptos and gamos. The word cryptos mean hidden and the word gamos mean weeded. तो ये टर्म डिस्क्राइब करती है कि इन प्लांट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है ना। इन दीज प्लांट सीड फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट, ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर इवोल्यूशन हुई थी सीड फॉर्मेशन की, वो हम नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम इसके ग्रुप देखेंगे कि किस ग्रुप के अंदर ये इवोल्यूशन हुई थी, क्लियर। तो टेरिडियोफाइट्स को ना स्पर्मेटोफाइट से रैंक किया जाता है नेक्स्ट में, ठीक है ना, प्रेजेंट डे फ्लोरा में, ठीक है ना। तो टेरिडियोफाइट को रखा गया है स्पर्मेटोफाइट के नेक्स्ट में इन प्रेजेंट डे फ्लोरा। स्पर्मेटोफाइट कौन से हैं? सीडिड प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइट्स आर सीडिड प्लांट है ये, ठीक है ना, सीडिड प्लांट्स, क्लियर। यहाँ तक बात कवर हो गई है। तो ये पोजीशन इन ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम पोजीशन देखें टेरिडियोफाइट्स की, इनकी पोजीशन कहाँ पे है? तो ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के दरमियान में हम रखते हैं टेरिडियोफाइट्स को, ठीक है। टेरिडियोफाइट को इनके दरमियान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रायोफाइट से सुपीरियर हैं। क्यों सुपीरियर है? बिकॉज इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है ना। ये इनसे आगे हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है। ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर हैं और ये इन्फीरियर हैं टू फ्रॉम जिम्नोस्पर्म क्योंकि इनके अंदर सीड फॉर्मेशन एब्सेंट है। ये नॉन सीडिड है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सीडिड हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये सीडिड होते हैं। तो ये क्या है? ये नॉन वेस्कुलर भी हैं बेचारे और नॉन सीडिड है। टेरिडियोफाइट कहता है ब्रायोफाइट को, जी मैं तो तुमसे सुपीरियर हूँ, मेरे पास वेस्कुलर सिस्टम है, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो नॉन वेस्कुलर हो, इस तरह धक्के खाते फिरते हो पानी में, ठीक है ना। तुम पानी के बगैर तो फौरन मर जाओगे। लेकिन फिर जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म आता है, क्या हुआ? तुम्हारे पास वेस्कुलर सिस्टम है, मेरे पास और एंजियोस्पर्म के पास, हम दोनों के पास वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है ना। तुम्हारे पास सीड नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे पास तो सीड भी नहीं है, मेरे पास सीड है, एंजियोस्पर्म के पास सीड है, हम तो नहीं है ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह ही फिर टेरिडियोफाइट और नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सीड फॉर्मेशन की एब्सेंस की वजह से हमें इसको लोअर ट्रैकियोफाइट भी कहते हैं। ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या था? कि इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है,
लेकिन इसका लो लेवल इसको दिखाया जिम्नो और एंजियोस्पर्म ने, क्योंकि इसके अंदर सीड फॉर्मेशन एब्सेंट है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज द लोअर ट्रैकियोफाइट। ठीक है, लोअर ट्रैकियोफाइट का भी हम इसको नाम दे देते हैं। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है इसकी। तो अगर हम बात करें अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की, अच्छा अभी हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की टेरिडियोफाइट्स के। ठीक है ना, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द टेरिडियोफाइट्स। तो ये जो टेरिडियोफाइट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस पे। ह्यूमिड और काफ़ी जो शेडी प्लेसेस होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में ये देखने को मिलते हैं और मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन जो कि ट्रॉपिकल से थोड़ा वार्म रीजन होता है ना, उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन का नाम दे देते हैं। तो इनकी जो प्रेजेंस होती है वो मोस्टली कहाँ कहाँ होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, और इसके अलावा ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ज़मीनी इलाकों, ज़मीनदार जो जगह होगी वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रीजन्स। क्लियर, तो इनके अंदर अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें तो कौन सी होती है, हेट्रोमॉर्फिक, मॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन दोनों ही आती हैं। मतलब कि दो डिफरेंट जनरेशन जब शो हो करेगा प्लांट, दो डिफरेंट जनरेशन की फेजेस शो करेगा, तो इसको हम कहेंगे कि वो डिफरेंट जनरेशन शो कर रहा है। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, मॉर्फिक मतलब फार्म्स, दो डिफरेंट फार्म्स प्लांट शो कर रहा है, टू डिफरेंट फार्म्स प्लांट शो कर रहा है। एक है हमारे पास गेमीटोफिटिक फार्म, ठीक है, गेमीटोफाइट, और दूसरी है हमारे पास स्पोरोफाइट। ठीक है, गेमीटोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ठीक है ना, और ये गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही जो है ये इंडिपेंडेंट है न्यूट्रिशनली, इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशनली। ठीक है, ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर, और अगर इनकी मॉर्फोलॉजी देखें, मॉर्फोलॉजी इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है ना, हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक गेमीटोफाइट, एक को नाम दे दिया, दूसरे को स्पोरोफाइट दे दिया। गेमीटोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो है थर्ड इसका करेक्टर है कि ये फर्स्ट जो है ग्रुप है प्लांट का जो कि क्या बनाता है, वेस्कुलर टिश्यूज़। तो पहला जो ग्रुप प्लांट का जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ की इवॉल्वमेंट हुई थी वो कौन सा था, इवॉल्व हुए थे इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़, वो हमारे पास टेरिडियोफाइट था। इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट इन विच द वेस्कुलर टिश्यूज़ आर इवॉल्व्ड। ठीक है, 4 पॉइंट है हमारे पास इनके अंदर। जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी अगर आप रिकॉल करो तो ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट थी, लेकिन इन टेरिडियोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट होती है इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी। क्लियर, और ये स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी गेमीटोफाइट के ऊपर, लेकिन टेरिडियोफाइट के केस में स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, अपनी खुराक ये खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इनको। तो 5th पॉइंट हमारे पास है कि जो स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करती है रूट में। ठीक है, पीछे हमने ब्रायोफाइट में देखा था राइजोइड्स पाए जाते थे, रूट्स एब्सेंट थी। स्टेम में, ठीक है, उसके अंदर जो स्टेम नहीं था हमारे पास सिटा था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और एट द एंड लीव्स। ठीक है,
और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलते हैं इसके स्पोरोफाइट के अंदर। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा थोड़ा सा लोअर ट्रीडियोफाइट है। साइलोप्सिडा इज समहाउ लोअर ट्रीडियोफाइट, ठीक है ना। सबसे पहला ग्रुप ही ये आता है लिविंग मेंबर्स में, साइलोप्सिडा। तो आगे आगे इवॉल्वमेंट होती रहती है, तो एडवांसमेंट आती रहती है, लेकिन साइलोप्सिडा ज़रा थोड़ा सिंपल ग्रुप है। तो इसके अंदर रूट्स एब्सेंट है, इनके अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद साइलोप्सिडा के बाद आने वाले मेंबर्स जो होते हैं टीरोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर जो है वो रूट्स ही पाए जाते हैं, लेकिन साइलोप्सिडा थोड़ा स्टार्टिंग में है, थोड़ा सिंपल ग्रुप है, तो उसके अंदर जस्ट राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये राइजोइड्स रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लगी बात की समझ। अगर हम स्टेम की बात करें, थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लें, थोड़ी बात करते हैं हम 6 पॉइंट में स्टेम की। इनके अंदर स्टेम किस तरह की पाई जाती है, ठीक है ना। तो स्टेम इनके अंदर डाइकोटमसली ब्रांच्ड भी होगी, और मोनोपोडियल स्टेम भी देखने को मिलती है। डाइकोटमसली ब्रांच स्टेम कौन सी होती है? एक स्टेम में डिवाइड हुई 2 के अंदर, जो ये वाली है ये फिर 2 के अंदर डिवाइड हुई, फिर आगे 2 के अंदर। एट अ टाइम एक ब्रांच में से 2 स्टेम ही निकलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं। मोनोपोडियल का मतलब क्या है कि एक में से एट अ टाइम एक ही निकलेगी, इस तरह एक स्टेम में से एक ब्रांच ही राइज करती है, एक से ज़्यादा राइज नहीं करेगी, वो मोनोपोडियल केस है। तो ये दोनों ही हम डिटेल से देखेंगे जब हम इनके मेंबर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे, तो ठीक है। 7 है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी इनके अंदर, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी बाय फ्रेगमेंटेशन और गैमी कप फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी का एक जो पार्ट है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटता है। ये पार्ट था, इस तरह इसके फ्रेगमेंट्स बन गए। ये लो जी, बॉडी का पार्ट टूटा है फ्रेगमेंट्स के अंदर, और हर फ्रेगमेंट ने एक नई बॉडी प्रोड्यूस करवा देनी है, ठीक है। इसको हम गैमे कप भी कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन करवाना भी कहते हैं। तो ये आल्सो टेक प्लेस बाय ट्यूबर और एडवेंटिटियस ब्रांचेस, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ट्यूबर्स, एक स्टार्च कंटेनिंग ये बॉडीज होती है जिसके अंदर स्टोर्ड स्टार्च प्रेजेंट होती है, और एक सूटेबल सबस्ट्रेट ऑब्टेन करने के बाद ये नया जो है वो नया प्लांट बॉडी पूरी बना देती है। और इसके अलावा एडवेंटिटियस ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एडवेंटिटियस ब्रांचेस, क्लियर। यहाँ तक बात हो गई है। गैमी कप, एक कप इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट फूड्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं, और एक सूटेबल सबस्ट्रेट ऑब्टेन करने के बाद ये गैमी कप नेक्स्ट जर्मिनेट करके पूरा प्लांट बॉडी बना देता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की पाई जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारे पास इनके अंदर होती है ओगैमस टाइप की, ठीक है। तो ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट को हम नाम दे देंगे स्पर्म का, ठीक है। फीमेल को नाम दे देंगे, गैमेट को नाम दे देंगे हम एग का, ठीक है। तो इसके अंदर ओगैमस में क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा ना वो थोड़ा स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक लगी समझ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ना सेक्स ऑर्गन्स की, सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अलगा के अंदर जो होते हैं वो
ये केस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर होते हैं और इसके ऊपर जैकेट होती है स्टीराइल सेल्स की। हम देखते हैं ना इन 3D और आर्चिगोनिया, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाना है अभी भी। उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह ऊपर जैकेट्स पाई जाती हैं, स्टीराइल सेल इस तरह इर्द गिर्द पाए जाते हैं आर्चिगोनिया के, और इसी तरह ये इन 3D में पाए जाते हैं। ये स्टीराइल सेल की जैकेट है स्टीराइल सेल्स की, ठीक है ना। स्टीराइल सेल की जैकेट पाई जाती है इनके अंदर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स की तरह ना इनके अंदर भी, ट्रीडियोफाइट्स के अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि फ्लैजेलेटेड मोटाइल गैमेट मेल गैमेट है, मोटाइल मेल गैमेट को वाटर की ज़रूरत है अपने फ्लैजला के ज़रिए मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो फ्लैजेलेटेड गैमेट को वाटर की ज़रूरत है मूव करने के लिए, दैट्स वाई इन ट्रीडियोफाइट्स वाटर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, ये होमोस्पोरस है। 10 पॉइंट क्या है कि ये होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, सेम टाइप के स्पोर, लेकिन होमोस्पोरस मोस्टली मेंबर है साइलोप्सिडा वगैरह, ठीक है। उनके अंदर एक जैसे स्पोर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं मेल और फीमेल स्पोर के अंदर, ठीक है ना, माइक्रो मैक्रो स्पोर में। लेकिन कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, जिस तरह के हमारे पास है फ्लैजनेला वगैरह, ठीक है ना। तो ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, और हेट्रोस्पोरी ही जो है इवोल्यूशन करवाती है सीड की। बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQs है, मैं इस कॉन्सेप्ट का आपको जब फ्लैजनेला का इसी के अंदर डिस्कशन करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि सीडलिंग के अंदर बनता है हेट्रोस्पोरी ज़रूर है, हालांकि हेट्रोस्पोरी तो सीड बनाती है, लेकिन हेट्रोस्पोरी है, लेकिन इसकी जो हेट्रोस्पोरी है ना वही इवॉल्वमेंट करवाती है सीड की। इवोल्यूशन ऑफ सीड फ्लैजनेला से स्टार्ट हुआ था इसकी हेट्रोस्पोरी की वजह से, ठीक है ना। तो स्पोर जो होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रीडियोफाइट के थोड़े से जनरल लाइफ साइकिल की हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ट्रीडियोफाइट्स के जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल की, ठीक है ना। ट्रीडियोफाइट का एक जो जनरल लाइफ साइकिल है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस लाइफ साइकिल के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे, तो स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक फेजेस दोनों स्टडी करेंगे, स्पोरोफाइट एज वेल एज गैमीटोफाइट। तो दोनों फेजेस हम इस लाइफ साइकिल के अंदर डिटेल से देखेंगे अब, ठीक है ना। तो जो लाइफ साइकिल है ट्रीडियोफाइट का, तमाम ट्रीडियोफाइट का जो लाइफ साइकिल होता है वो करेक्टरिस्टिक हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। कौन सी जनरेशन? हेट्रोमॉर्फिक। तो हेट्रोमॉर्फिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है ना उसके अंदर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट फेजेस दोनों होती हैं, और स्पोरोफाइट और गमीटोफिटिक फेजेस दोनों ही रेगुलरली अल्टरनेट करती हैं, ठीक है ना। ये रेगुलरली अल्टरनेट करती हैं इन जनरेशन्स के अंदर, ठीक है। तो दो जनरेशन्स हैं, एक है स्पोरोफाइट और दूसरी है गमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो हमारे पास है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, और दूसरी है गमीटोफाइट। गमीटोफाइट है हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ठीक है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बनानी होती है। गमीटोफाइट क्या है? गमीटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, जिसके अंदर ऐसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करके फिर मियोसिस में जाके जाइगोट दोबारा स्पोर बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो स्पोर गमीटोफाइट बनाते हैं और गमीटोफाइट गैमेट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें उसके अंदर मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह रेगुलरली ये दोनों जनरेशन्स अल्टरनेट करती रहती हैं। कभी प्लांट स्पोरोफिटिक फेज शो करेगा, ठीक है, कभी प्लांट गमीटोफिटिक फेज शो करेगा। तो रेगुलरली प्लांट जो होता है अपने हिसाब से वो शो करता रहता है हमारे पास, ठीक है ना। तो
ये दोनों फेजेस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक फेजेस, ठीक है, टोटली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फीचर है ना दो जनरेशन का, तो स्पोरोफाइट और गमीटोफिटिक फेजेस दोनों एक दूसरे से न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, और ठीक है ना, और हर जनरेशन ना वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करने के कैपेबल है, खुद वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई कर सकती है, स्पोरोफाइट खुद मल्टीप्लाई कर सकती है, गमीटोफाइट खुद मल्टीप्लाई कर सकती है, रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जो है वो न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो बहुत से जो होते हैं जो हमारे पास ट्रीडियोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, ज़्यादातर होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे पास हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम होमोस्पोरस की बात करें तो होमोस्पोरस केस के अंदर एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम होमो का मतलब ही सेम होता है, तो एक तरह के होमो सेम काइंड मतलब स्पोर्स, ठीक है ना, होमोस्पोर्स सेम काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं स्पोर ये नेक्स्ट गमीटोफाइट को राइज करवाते हैं, दी स्पोर्स गिव राइज टू दी गमीटोफाइट्स, ठीक है ना, गमीटोफाइट्स को राइज करवाते हैं ये वाले स्पोर, ठीक है। दूसरे हैं हेट्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोर, ठीक है। कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स को हेट्रोस्पोर्स कहा जाता है, जो होते हैं हमारे पास स्मॉल स्पोर्स, ठीक है ना, उसको जो कि माइक्रोस्पोर्स उसको नाम दिया जाता है, माइक्रोस्पोर्स नेक्स्ट जर्मिनेट करके क्या बनाता है, मेल गमीटोफाइट, और जो थोड़े लार्ज स्पोर्स होते हैं साइज में उसको नाम दिया जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गमीटोफाइट, ठीक है ना, मेगास्पोर ने फीमेल गमीटोफाइट बनाना है, और जिसको मेगा गमीटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गमीटोफाइट को राइज करवाता है मेगास्पोर, ठीक है ना, फीमेल गमीटोफाइट को राइज करवाते हैं मेगास्पोर, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये राइज करवाते हैं मेल गमीटोफाइट को, ठीक है। तो फीमेल गमीटोफाइट को हम मेगा गमीटोफाइट भी कहते हैं और मेल गमीटोफाइट को हम माइक्रो गमीटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक लगी है समझ आपको, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास मेगा और माइक्रोस्पोर की भी हमने एक बात की है, क्लियर। तो मेल और फीमेल गमीटोफाइट को भी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी मैं जनरल डिटेल दे रही हूँ आपको, स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक फेजेस की डिटेल से हम इसी में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना, इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल स्टडी। तो अगर हम बात करें मेल गमीटोफाइट की, तो मेल गमीटोफाइट है, इसका एन अदर नेम हमारे पास जो मेल गमीटोफाइट है वो है माइक्रो गमीटोफाइट, माइक्रो गमीटोफाइट। ये माइक्रो गमीटोफाइट के ऊपर जो प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगते हैं इसके ऊपर, कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, एंथ्रीडियम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मेगा फीमेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट किससे बना है, मेगास्पोर से, ठीक है ना, मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करवाया है फीमेल गमीटोफाइट, इसको हम मेगा गमीटोफाइट भी कह सकते हैं, मेगा गमीटोफाइट, ठीक है। जो मेगा गमीटोफाइट है ना वो नेक्स्ट प्रोड्यूस करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनियम, ठीक है, आर्चिगोनियम है। तो इंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ठीक है ना, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं इंथ्रीडियम, इंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होना, आर्चिगोनियम में प्रोडक्शन होती है एग्स की,
ठीक है ना। तो स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। और इनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद। जाइगोट के अंदर अब क्या होनी है, माइटोसिस होनी है, मियोसिस नहीं होती डायरेक्ट। क्या होता है, माइटोसिस। और क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर दोबारा ज़्यादा डिवाइड करके माइटोसिस से क्या बना देता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, इस तरह स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे, हप्लॉइड स्पोर्स। और स्पोर्स दोबारा कौन से होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, क्योंकि हेटेरोस्पोर्स थे। ठीक है, माइक्रो और मेगास्पोर ने दोबारा फिर माइक्रोगमीटोफाइट और मेगागमीटोफाइट बना देना है। ठीक है ना, इस तरह लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्पोर से ही हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, हेटेरोस्पोर से, और स्पोर्स के ऊपर ही आगे फिर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई पिक्चर है लाइफ साइकिल की, आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख लें। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको इधर भी बता देती हूँ। ये यहाँ प्रोड्यूस हुए थे हेटेरोस्पोर्स, मेगास्पोर्स हैं, और दो तरह के हैं, एक है माइक्रोस्पोर्स। जो मेगास्पोर्स हैं ये बनाते हैं फीमेल गेमीटोफाइट, जो माइक्रोस्पोर हैं ये बनाते हैं मेल गेमीटोफाइट। फीमेल गेमीटोफाइट को मेगा गेमीटोफाइट भी कहते हैं, इसके ऊपर प्रोडक्शन होती है आर्चिगोनिया की। और मेल गेमीटोफाइट को माइक्रो गेमीटोफाइट भी कहते हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन होती है एंथीरिडिया की। ठीक है, आर्चिगोनिया में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एग। एंथीरिडिया में कौन सी चीज़ होती है, स्पर्म। स्पर्म ने आगे क्या करना है, एग को फर्टिलाइज और कन्वर्ट होना है एग ने, क्योंकि इसका एक एन है, इसका 1 एन है, तो 2 एन जाइगोट। जाइगोट ने जाना है माइटोसिस में, तो क्या बन जानी है, माइटोसिस में ज़्यादा रिपीटेड डिवीजन होके डिप्लॉयड एम्ब्रियो। डिप्लॉयड एम्ब्रियो ने और माइटोसिस करनी है, तो क्या बन जाना है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने मियोसिस करनी है, तो क्या बन जाने हैं, स्पोर। ये भी डिप्लॉयड था, लेकिन स्पोर्स क्या है, हप्लॉइड हैं। क्लियर, यहाँ तक लग गई है समझ। ठीक है, एट द एंड फिर हम स्पोर्स के ऊपर ही आ गए। तो इसका एक जनरलाइज सा लाइफ साइकिल था। स्पोरोफिटिक फेजेस की और गेमेटोफिटिक फेजेस की एक अच्छी जो है डिटेल में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ना ट्रीडियोफिटिक प्लांट की, वो स्पोरोफाइट ही है। ठीक है, स्पोरोफाइट है क्या, बेसिकली ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। बात की थी ना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, माइटोसिस से जाइगोट था डिप्लॉयड, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, माइटोसिस से वो भी था डिप्लॉयड, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बॉडी बनी। ठीक है ना, एम्ब्रियो ने मतलब अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन की, कौन सी डिवीजन थी, वो माइटोसिस थी। फिर स्पोरोफाइट आ गई, स्पोरोफाइट भी ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगी क्योंकि वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो से बनी है। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन खुद इट सेल्फ इज डिप्लॉयड, बट स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इट इज हप्लॉयड बिकॉज इट प्रोड्यूस स्पोर। दिस डिप्लॉयड फेज, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, दैट्स व्हाई हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर हम थोड़ी स्पोरेंजिया की डिटेल देखते हैं, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना, दी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम स्पोरेंजिया की डिटेल देख लेते हैं।
ठीक है। तो स्परंजिया की अगर हम डिटेल देखें तो ये पार्ट है स्पोरोफिटिक बॉडी का, और मतलब कि बॉडी का जो हिस्सा है एक स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, आप फर्ज करो ये हमारे पास क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। तो इसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट, दैट इज स्परंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो नीचे स्टाक है ये क्या है, स्परंजियोफोर, और स्परंजिया और स्परंजियोफोर कलेक्टिवली इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है ना। लेकिन जो इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है ना, ठीक है ना, स्परंजियोफोर को निकालने के बाद जो स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट बचता है वो है स्परंजिया, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक फेस। ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है ना। तो स्परंजिया क्या है, ये पार्ट है स्पोरोफाइट का। ठीक है ना। व्हाट इज स्परंजिया, स्परंजिया, अच्छा ठीक है ना। तो इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या होंगे, हप्लॉइड होंगे। इवन के स्परंजिया खुद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पोर हप्लॉइड है, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। दी स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्या है, मियोसिस। ठीक है। तो इसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं स्परंजिया के अंदर, अगर तो जो है होमोस्पोरस मेंबर बने होगा। ठीक है ना, अगर तो होगा होमोस्पोरस मेंबर, तो इसके अंदर एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे स्परंजिया में। होमोस्पोरस मेंबर, इन होमोस्पोरस मेंबर्स सेम काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्परंजिया दैट आर होमोस्पोर्स, while in heterosporous members, in case of heterosporous members, different kinds of these spores are produced inside the sporangia that are heterospores. वो स्पोर्स हेट्रोस्पोर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो अगर दो डिफरेंट काइंड के स्परंजिया जो है हमारे पास, एक होता है मेगा स्परंजिया और दूसरा होता है माइक्रो स्परंजिया। ठीक है ना। तो दो तरह के स्परंजिया है, मेगा स्परंजिया, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। तो जो होता है ना हमारे पास मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना, तो मेगास्पोरेंजिया फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। ये केस है हेट्रोस्पोरस मेंबर्स के अंदर। ठीक है, हेट्रोस्पोरस मेंबर्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया का केस देखने को मिलता है। होमोस्पोरस के अंदर जस्ट स्पोरेंजिया ही होगा। ठीक है ना। कोई नहीं पता मेगा कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, वो कहते हैं बाद में करेंगे डिसाइड, फिलहाल जो है वो प्रोडक्शन करवाने दो स्पोर्स की। हेट्रोस्पोरस मेंबर कहता है पहले ही करनी है बात, कौन है मेगा और कौन है माइक्रो। मेगा मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल। तो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया दो तरह के होते हैं हेट्रोस्पोरस मेंबर के अंदर। ठीक है ना। डिफरेंट काइंड, हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है। तो एक मेगास्पोरेंजिया है फीमेल स्पोरेंजिया, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है फीमेल स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है मेल स्पोर्स बाय मियोसिस। ठीक है, ये फीमेल स्पोर प्रोड्यूस करवाता है, दूसरा मेल स्पोर्स प्रोड्यूस करवाता है। तो जो पोजीशन होती है, फॉर्म होती है, साइज, स्ट्रक्चर या मेथड ऑफ डेवलपमेंट होता है ना इन स्पोर्स का, वो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर डिफरेंट है। ठीक है ना। तो और ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन में अप्लाई किए जाते हैं। तो थोड़ा अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो इनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखते हैं हम अब पहले अर्ली टेरिडोफाइट का केस अगर हम देखें। अर्ली टेरिडोफाइट तो वो कौन सा है, साइलोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा का अगर हम केस देखें तो साइलोप्सिडा के अंदर स्पोरेंजिया एक ही प्रोड्यूस होता है और टर्मिनल पे होगा या फिर साइड पे होगा। टर्मिनल का मतलब यहाँ पे स्पोरेंजिया बनेगा ब्रांच की, ठीक है, एंड पे, या फिर यहाँ पे क्या है लेटरल पोजीशन में होगा,
या फिर इस तरह टर्मिनल पोजीशन में होगा, लेकिन स्परंजिया एक ही प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, स्परंजिया प्रेजेंट सिंगली टर्मिनल हो या फिर लेटरल हो पोजीशन में, और एक नेक्ड स्टेम के ऊपर प्रोड्यूस होगा स्परंजिया। इन केस ऑफ साइलोप्सिडा नेक्ड स्टेम के ऊपर टर्मिनल या फिर लेटरल स्परंजिया प्रोड्यूस होता है। नेक्ड स्टेम कौन सी होती है? ऐसी स्टेम जिसके ऊपर ना तो स्केल है, ना लीव है, और ना ही कोई अदर अपेंडेजेस है। कोई किस्म का अपेंडेजेस, बर्ड, शर्ट, कट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो इसी तरह ही नेक्ड स्टेम का रहता है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। क्लियर। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास साइलोटॉप्सिडा का केस। इन साइलोटॉप्सिडा, ये भी एक टेरिडोफाइट है, साइलोटॉप्सिडा। क्लियर। तो साइलोटॉप्सिडा के अंदर क्या होता है कि स्परंजिया जो होती है ना, टर्मिनल साइड पे इस तरह पाए जाते हैं, ब्रांच की सबसे ऊपर वाली। टर्मिनल, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो जहाँ पे ब्रांच टर्मिनेट करती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इस टर्मिनल साइड के ऊपर स्परंजिया पाए जाते हैं, और 3 स्परंजिया होते हैं एट ए टाइम इस टर्मिनल साइड पे। और 3 स्परंजिया जो होते हैं ये मिल के एक ट्राइलॉब्ड और ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा? ट्राइलॉब्ड और ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर। कौन बनाता है ये स्ट्रक्चर? स्परंजिया। और इस ट्राइलॉब्ड और ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेंजियम। साइनेंजियम। क्लियर। यहाँ तक साइलोटॉप्सिडा की भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा का केस। इन लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के केस में क्या होता है? स्परंजिया जो होते हैं लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। लाइकोप्सिडा स्परंजिया जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे ऑन लीव्स, और इन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। नाम दिया जाता है स्पोरोफिल्स का। ठीक है ना। और जो ये स्पोरोफिल्स होते हैं ये मिल के ना एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दी स्पोरोफिल्स। ठीक है। तो स्परंजिया के जो है वो लीव्स जो होंगे हमारे पास, इस तरह हमारे पास एक लीव्स होंगे। ठीक है ना, उसके ऊपर ये स्परंजिया प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना। इन लीव्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इस तरह होंगे। इनको नाम दिया जाता है स्पोरोफिल्स का। ठीक है, स्पोरोफिल्स हैं। और जो ये लीव्स आपस में मिलके ना एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरह की कॉन बन जाती है। स्पोरोफिल्स के मिलने से जो एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना, हमारे पास जो कॉन आती है उनको नाम दिया जाता है स्ट्रोबिलस का। स्ट्रोबिलस, ये क्या है? स्ट्रोबिलस। ठीक है, इसको स्ट्रोबिलस का हम नाम दे देते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लाइकोप्सिडा का मेंबर है लाइकोपोडियम और स्लेजनेला, 2 इसके मेंबर हैं। एक है लाइकोपोडियम, ये थोड़ा सिंपल सा है, दूसरा है स्लेजनेला। तो जो लाइकोपोडियम है ना ये होमोस्पोरस है, ये बेचारा एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन जो स्लेजनेला है थोड़ा एडवांस है, वो कहता है नहीं मैंने तो हेट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोर्स। तो जिसकी वजह से जो स्लेजनेला है इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रोबिलस होंगे। ठीक है, एक हमारे पास मेल स्ट्रोबिलस होगा और एक फीमेल स्ट्रोबिलस होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? हेट्रोस्पोर्स मतलब माइक्रोस्पोर्स भी होंगे एंड मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो प्रोड्यूस्ड होंगे जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे? मेल स्ट्रोबिलस के अंदर। ठीक है ना। और जो मेगा स्पोर्स होंगे ये प्रोड्यूस होंगे फीमेल स्ट्रोबिलस में। तो इसीलिए इसके अंदर स्ट्रोबिलस 2 काइंड की रहती है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है ना। तो 2 काइंड की स्ट्रोबिलस पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेजनेला की हेट्रोस्पोरी केस। ये आप जब इवोल्यूशन देखते हैं ना सीड की, तो सीड की इवोल्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ ताकि आप इसको याद रखो एज ए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ
सीड जो थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो सीड की इवोल्यूशन स्लैजिनेला से स्टार्ट हुई थी, लेकिन सीड नहीं बना था, लेकिन इसकी इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्फिनोप्सिडा के केस की, कि स्फिनोप और टिरोप्सिडा के अंदर किस तरह के जो है वो स्परंजिया देखा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें स्फिनोप्सिडा का केस है, तो उसकी अगर हम बात करें तो स्परंजिया जो होती हैं ये सर्कुलर ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। तो स्फिनोप्सिडा के केस में क्या होता है कि जो स्परंजिया होते हैं ना, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं सर्कुलर ग्रुप में, इस तरह सर्कल में ये होंगे। और किस तरह प्रोड्यूस होंगे, इस तरह एक फर्टाइल ब्रांच है, फर्टाइल ब्रांच, इसके साथ हाईली मॉडिफाइड फर्टाइल ब्रांच है, और इसके साथ इस तरह जो है वो स्परंजिया गोल गोल पूरा वर्ल बनाया होगा इसने, इस ब्रांच के गिर्द अटैच होंगे सर्कुलर ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टिरोप्सिडा का केस, ठीक है। टिरोप्सिडा के अंदर क्या होता है, तो टिरोप्सिडा का अनदर नेम है हमारे पास फर्न। तो फर्न के केस में हमारे पास क्या होगा, स्परंजिया लीव्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के लाइकोप्सिडा में था, इसके अंदर स्परंजिया एसोसिएटेड टू लीव्स, ठीक है। और ऐसे लीव्स जिनके साथ स्परंजिया एसोसिएट करता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्पोरोफिल। ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल इकट्ठे होके एक जगह पे स्पोरोफिल एग्रीगेट करते हैं। लीफ है ये, देखो, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह ये स्पोरोफिल, ये मिडरिप बना देते हैं। ये स्पोरोफिल जब एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं सोराई, ठीक है। क्लियर। तो हम इसको सोराई का नाम दे देते हैं। स्पोरोफिटिक फेज के अभी एंडिंग नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है स्परंजिया की। तो हमने टाइप देखी थी ना, स्परंजिया किस किस शक्ल में पाया जाता है, किस किस मेंबर में पाया जाता है, और इसकी जो है स्परंजिया की टाइप्स किस तरह की, सोराई की केस में पाया जाएगा या फिर स्ट्रोबिलस होगा, किस तरह का ये देखा जाता है, लाइकोपोडियम में, स्लैजिनेला में, सबके अंदर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है स्परंजिया का मोड ऑफ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी पढ़ाने लगी हूँ। मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्परंजिया। तो जो डेवलपमेंट है ना, मोड ऑफ डेवलपमेंट स्परंजिया का, ये दो प्रिंसिपल टाइप के ना स्परंजिया देखे गए हैं हमारे पास। एक है यू स्परंजिएट स्परंजिया, यू स्पोरेंजिया, और दूसरा है हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट स्परंजिया। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया। क्लियर। तो अगर हम बात करें यू स्परंजिएट स्परंजिया की, तो ऐसे स्परंजिया जो कि ग्रुप से निकल, सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स के ग्रुप से बनते हैं, ठीक है ना। सुपरफिशियल इनिशियल सेल के जब ग्रुप होगा तो सुपरफिशियल इनिशियल सेल वो होते हैं जो एपिडर्मल सेल बनाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, उस तरह के होते हैं सुपरफिशियल इनिशियल सेल। तो जब सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स का एक ग्रुप होगा ना, मिलेगा और स्परंजिया की डेवलपमेंट करवाएगा, तो ये यू स्परंजिएट स्परंजिया का केस होगा। और इस केस में जिसमें स्परंजिया डेवलप होते हैं सुपरफिशियल इनिशियल सेल के ग्रुप में से, उसके अंदर स्परंजियल वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। स्परंजियल वॉल क्या होती है, मल्टी लेयर्ड, ठीक है। एक से ज़्यादा लेयर्ड वाली स्परंजियल वॉल होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम यू स्परंजिएट स्परंजिया का केस कहते हैं। तो इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो क्या है, लाइकोपोडियम
और स्लेजिनेला, ठीक है। और इसके अलावा इक्विसिटम वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा है लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया, ठीक है। तो लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया वो होते हैं जो कि सुपरफिशियल इनिशियल सेल, मतलब कि ऐसे सेल जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं ना स्प्रंजिया में, उनको हम कहेंगे सुपरफिशियल इनिशियल सेल, ठीक है। तो ऐसे स्प्रंजिया जो कि सॉरी स्पोरोफाइट में सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्प्रंजिया जो इन सुपरफिशियल इनिशियल एक सेल से डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ओनली वन सुपरफिशियल इनिशियल सेल गिव राइज टू लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया सुपरफिशियल इनिशियल सेल। जस्ट एक सुपरफिशियल इनिशियल सेल जो होगा ये लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया बनाएगा। और स्प्रेंजियल वाल जो होगी ना, जियल वाल, वो क्या होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है, एक लेयर वाली होगी। तो इसको हम लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया का केस कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एडियंटम और मार्सिलिया, ठीक है। एडियंटम और मार्सिलिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो अगर हम बात करें, यहाँ तक हमने बात कर ली यू स्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया मल्टी लेयर्ड स्प्रेंजिया होता है, क्योंकि ग्रुप से राइज किया है ना, जो बॉडी के सबसे ऊपर वाले सेल थे सुपरफिशियल इनिशियल सेल, इनके ग्रुप से इसने राइज किया, तो ऑब्वियसली इसकी वॉल भी तो मल्टी लेयर्ड होगी ना। तो इसके अंदर लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम वगैरह आते हैं। और अगर हम लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया की बात करें तो जस्ट ओनली वन सुपरफिशियल इनिशियल सेल, बॉडी के ऊपर वाले एक ही सेल से ये राइज करते हैं लेप्टोस्प्रेंजिएट स्प्रेंजिया। और इसके अंदर स्प्रेंजियल वाल जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक बात होगी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का होगा स्प्रेंजिया का। स्ट्रक्चर ओ स्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ठीक है ना। तो एक मैच्योर स्पॉन्जियम में ना एक स्टाक होती है इस तरह, एक मिनट, इस तरह एक स्टाक होती है मैच्योर स्पॉन्जियम में, ठीक है ना। और इस स्टाक के अंदर और ना स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो वॉल स्पोरोजीनियस वो टिश्यू होते हैं जिसने स्पोरोजेनेसिस करके स्पोर्स बनानी है, ठीक है ना। उसकी भी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी जो वॉल होती है ना ये अनइवनली थिक होती है, ठीक है ना। तो मतलब कि कहीं से बहुत ज़्यादा थिक होती है और कहीं से थिन होती है, ठीक है ना। अनइवनली थिक वॉल होती है और एक इनकम्प्लीट सी रिंग बनाती है, ठीक है ना। एक इनकम्प्लीट सी रिंग बनाती है। तो देखो इस तरह ये अनइवनली थिकन्ड वॉल है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह ऊपर वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं एनुलस का, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या है, स्टोमियम। आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल थिकनेस नहीं है, कहीं से मोटी है और कहीं से पतली लेयर है, ठीक है ना। एनुलस और स्टोमियम, ठीक है। क्लियर। तो क्या होता है इस ये अनइवन थिकनिंग है ना, ये हेल्प करती है स्पोर डिस्पर्सल में। किस तरह हेल्प करती है, क्योंकि एक जगह से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दूसरी जगह से वॉल टूट जाती है और स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि जो स्पंजियल वॉल होती है ये क्या होती है, ये न्यूट्रिटिव होती है फंक्शन में, और इसको हम टेपिटम का नाम देते हैं, ठीक है। इस वॉल को हम टेपिटम का नाम देते हैं और ये न्यूट्रिटिव है फंक्शन के अंदर। क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। पहले मैं स्पोर मदर सेल बना देती हूँ, मतलब सारी भरी पड़ी है स्पोर मदर सेल से, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। और जो ये स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये सारे टिश्यूज़ है ना, इसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मियोसिस होने से पहले जो ये डिप्लॉयड होते हैं, ये है स्पोरोजीनस टिश्यूज़, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यूज़, इन स्पोरोजीनस टिश्यूज के पास स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड ही हैं और ये स्पोर मदर सेल्स ना ये मियोसिस करते हैं, रिडक्शन डिवीजन करते हैं और बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स,
ठीक है, यहाँ पे मियोसिस होनी है इन स्पोर मदर सेल्स में और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाने हैं, मतलब कि 4 स्पोर्स बनने हैं हर एक स्पोर मदर सेल से, क्योंकि मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन दैट प्रोड्यूस 4 स्पोर्स, ठीक है, 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। क्लियर, 4 स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए हैं। तो होमोस्पोरस मेंबर में एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोरस मेंबर में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर का उसको हम नाम देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये स्पोर्स प्रोड्यूस होने, अच्छा जो ये स्पोर प्रोड्यूस होने के अमल को ना, मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होने के जो मेथड है या फिर हम कह सकते हैं फिनोमिना है, इसको हम नाम देते हैं स्पोरोजेनेसिस का। स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस, ठीक है ना। और जिस तरह ही स्पोर प्रोड्यूस होने हैं तो स्पोरोफिटिक फेज फॉरन एंड हो जानी है स्पोर की प्रोडक्शन होते ही, और यहाँ से स्टार्ट हो जानी है गेमीटोफिटिक फेज। गेमीटोफिटिक फेज का स्टार्ट यहाँ से हो जाना है शुरू, ठीक है ना। तो गेमीटोफिटिक फेज आ गई, तो यहाँ तक लगी है समझ आपको, स्ट्रक्चर था, ठीक है, मैंने वो डिटेल से बताया किस तरह स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, वो डिटेल से बताया। अब गेमीटोफिटिक फेज स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसकी डिटेल अभी देखते हैं गेमीटोफिटिक फेज की। अब हम बात करते हैं गेमीटोफिटिक फेज की। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर गेमीटोफिटिक फेज कैसी होती है? गेमीटोफिटिक फेज, ठीक है। गेमीटोफिटिक फेज की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं गेमीटोफाइट की, ठीक है ना। हाउ गेमीटोफाइट डेवलपमेंट टेक प्लेस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह हुई? तो गेमीटोफाइट वो फेज़ है जिसमें गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिस फेज़ में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम गेमीटोफिटिक फेज़ कहते हैं। तो किस तरह गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट होती है वो देखते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्पंजिया के अंदर, ठीक है ना। हमें पता था ना कि स्पोर्स स्पंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ पर जो थिकनिंग होती है जिसको हम एनुलस का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हुए थे? स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे स्पंजिया के अंदर, ठीक है। और स्पंजिया के अंदर वो जो थिकनिंग थी ना जिसको हमने एनुलस का नाम दिया था, और स्टोमियम थी एक, मतलब कि इरेगुलर थिकनिंग्स को हमने नाम दिया था यहाँ पे स्पंजिया के की जो है वॉल को एनुलस और स्टोमियम, ये एक इरेगुलर थिकनिंग थी। अब मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर रही बल्कि कर ही देती हूँ, आप इस तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बता रही हैं। इस तरह थी ये थिकनिंग, ठीक है, ये थी इसकी वॉल, ठीक है। ऊपर की तरफ एक थोड़ी थिन थी और नीचे की तरफ ज़रा थिक थी, तो ऊपर वाले को हमने एनुलस का नाम दे दिया था और नीचे वाली को स्टोमियम का नाम दे दिया था। क्लियर? तो क्या होता है कि ये जो सेल वॉल जो होती है ना, वॉल जो होती है एनुलस की और स्टोमियम की, जब ये रप्चर करती है, जो इनकी वॉल्स होती हैं जब रप्चर करती हैं तो स्पोर्स फिर रिलीज्ड होते हैं और एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ से रिलीज्ड होके, ठीक है, यहाँ से बाहर आके, ठीक है, यहाँ एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर आके स्पोर गिर जाते हैं, ठीक है ना। एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर आके स्पोर गिर जाते हैं, और जहाँ पे गिर के फिर यहाँ से क्या करते हैं, स्पोर करते हैं जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये बनाते हैं प्रोथलाई और गेमीटोफाइट। दी स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट को हम नाम देते हैं स्टार्टिंग स्टेज में इसको प्रोथलाई का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये थैलस है ना, नहीं डिफ्रेंशिएट करता है ट्रू रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग स्टेज में ये प्रोथैलस होता है जिसको प्रोथलाई का हम नाम देते हैं। और कौन होता है इस तरह? गेमीटोफाइट इज द प्रोथलाई इन इट्स स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। यहाँ तक लगी समझ? तो क्या होता है कि जो इसका गेमीटोफाइट होता है ना बहुत रिड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है रिड्यूस सा, इस तरह होता है,
हार्ट शेप स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। तो गमीटोफाइट जो है वो टेरिडियोफाइट का रिड्यूस्ड होता है, मतलब कि ये टोटली डिफ्रेंशिएट नहीं करता रूट स्टेम लीव्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होता है ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये सिंपल होता है स्ट्रक्चर में गमीटोफाइट, और क्या होता है फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जो इसके गमीटोफाइट स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है, दोनों के पास क्लोरोफिल है, दोनों अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि होमोस्पोर्स के अंदर जो होमोस्पोर्स होंगे, होमोस्पोर्स के केस में क्या होगा, इनमें गेमीटोफाइट जो होगा वो मनीशियस होगा, ठीक है ना। और इन होमोस्पोर्स गेमीटोफाइट इज मनीशियस। मनीशियस का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही गेमीटोफाइट के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे लगा लो आपके, यहाँ पे है हमारे पास इंथरीडिया, ठीक है, और ये मनीशियस की बात कर रही हूँ, और साथ ही है आर्चिगोनिया, ठीक है ना। इंथरीडिया और आर्चिगोनिया जो है एक ही थैलस पे जब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होमोस्पोरस केस का जो है वो होमोस्पोरस मेंबर्स का जो है केस है, और ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं। लेकिन हेट्रोस्पोर्स का अगर हम केस देखें, इन केस ऑफ हेट्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोर्स का अगर हम केस देखें, तो हेट्रोस्पोर्स के अंदर क्या होता है कि इन केस ऑफ दी हेट्रोस्पोर्स दोनों गेमीटोफाइट जो होगा वो डाइशियस होगा। गेमीटोफाइट जो होगा डाइशियस होगा। डाइशियस गेमीटोफाइट किस तरह का होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो थैलस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक थैलस है प्रोथलाई, ये दूसरी है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आर्चिगोनिया होगी, इसके ऊपर इंथरीडिया होगा, मतलब कि एक ही थैलस पे दोनों नहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, दो डिफरेंट थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स जो होंगे, माइक्रोस्पोर जो ये बनेगा ना हमारे पास, इसको हम नाम देंगे मेल प्रोथलाई का या मेल गेमीटोफाइट। जहाँ पे ये इंथरीडिया है ना, इसको नाम दे दिया जाएगा मेल गेमीटोफाइट, क्लियर। और ये आर्चिगोनिया है ना, आर्चिगोनिया, इसको नाम ये आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हुआ है ना थैलस के ऊपर, इस थैलस को नाम दिया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके ऊपर बन रहा है, तो थैलस भी तो फीमेल होगा ना, तो फीमेल गेमीटोफाइट इस थैलस को नाम दे दिया जाता है। यहाँ तक लग गया है समझ, ठीक है। तो मेल गेमीटोफाइट वाला थैलस किससे प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर्स से। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करके मेल गेमीटोफाइट बनाते हैं, और फीमेल गेमीटोफाइट किससे प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोर्स से। मेगास्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करके फीमेल गेमीटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। तो मेल गेमीटोफाइट तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल ही रिड्यूस्ड होता है हेट्रोस्पोरस मेंबर के अंदर। जस्ट इसके अंदर क्या होता है, इनके हेट्रोस्पोरस मेंबर में मेल गेमीटोफाइट एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई इंथरीडिया का इतना डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं, इसके अंदर जस्ट जो है वो थोड़े बहुत सेल्स पाएंगे प्रोटेक्शन के लिए इंथरीडिया के इस तरह, और उसके अंदर जो है वो जो है हमारे पास स्पर्म जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जस्ट स्पर्म होगा, और स्पर्म के पास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस मेन चीज़ है जो हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और साथ न्यूक्लियस होगा। एक्सट्रीमली रिड्यूस स्ट्रक्चर है मेल गेमीटोफाइट, क्लियर। अच्छा, जो फीमेल गेमीटोफाइट है ना, ये बहुत मैसिव होगा, ठीक है ना, ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर कुछ फूड स्टोरिंग टिश्यू भी होंगे, दैट्स वाई इट्स न्यूट्रिटिव, ठीक है। फीमेल गेमीटोफाइट इज न्यूट्रिटिव। तो जो ये फीमेल गेमीटोफाइट है, ये क्या होती है, न्यूट्रिटिव है फंक्शन में, बिकॉज इट इज़ फूड स्टोरिंग, ये फूड स्टोर करती है, दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, ठीक है ना। ये न्यूट्रिटिव होती है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो मेल गेमीटोफाइट के अंदर मेल ऑर्गन है, ठीक है ना। दिस मेल गेमीटोफाइट कंटेन मेल ऑर्गन्स, इसके अंदर मेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। और जो फीमेल गेमीटोफाइट होता है उसके अंदर फीमेल ऑर्गन होते हैं। मेल ऑर्गन क्या है, इंथरीडियम,
और फीमेल ऑर्गन कौन सा है, आर्चिगोनियम, ठीक है, ये इंथ्रीडियम, ये आर्चिगोनियम। हेटेरोस्पोरस के अंदर ये डिफरेंट थैलस पे बनते हैं, होमोस्पोरस के अंदर दोनों ही एक थैलस पे बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्या होता है कि ये दोनों इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों ही कवर्ड होते हैं इस तरह स्टीराइल सेल से मिलके से कवर्ड होते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर स्टीराइल सेल्स होते हैं इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना, ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की थोड़ी थोड़ी डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की थोड़ी सी डेवलपमेंट देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें इंथ्रीडियम की, इंथ्रीडियम जो होता है ना, ये सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। इंथ्रीडियम डेवलप फ्रॉम द सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल अपर बॉडी के सबसे ऊपर वाले सेल्स को हम सुपरफिशियल सेल कहते हैं, जिस तरह के जिससे एपिडर्मिस भी डेवलप करते हैं इन सेल से, मतलब कि बॉडी के सबसे ऊपर वाले सेल्स जो होते हैं वो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं इनसे इंथ्रीडियम डेवलप करता है। तो किस तरह ये होते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरे साइड वाले सेल हैं, ठीक है, बॉडी के अपर सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला सेल है सुपरफिशियल सेल। ये सुपरफिशियल सेल जो होगा इससे इंथ्रीडियम डेवलप करेगा। तो ये सुपरफिशियल सेल जो होगा ना, ये स्टार्ट कर देगा एक्ट करना इंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर। वो कहेगा इंथ्रीडियम बनाने की जो इनिशिएशन है मैं करूँगा, ठीक है ना, इंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर ये एक्ट करेगा। तो ये सुपरफिशियल सेल जो इंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। और तो क्या होगा, जो ये सुपरफिशियल सेल होगा ना ऊपर वाला, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और दो तरह के सेल हमारे पास आ जाएंगे। दिस सुपरफिशियल सेल या फिर इंथ्रीडियल इनिशियल सेल डिवाइडेड टू फॉर्म दी टू सेल्स। ऊपर वाले क्या है, आउटर सेल, और नीचे वाला क्या है, बेसल सेल, ठीक है। ये डिवाइड करके टू सेल्स बना देंगे, आउटर सेल और बेसल सेल, क्लियर। तो अब क्या है कि दोबारा हम देखते हैं जो ये आउटर सेल है, ठीक है ना, जो ये आउटर सेल है ये एक्ट करेगा प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल के तौर पर। इसकी मार्कर ठीक नहीं है, अब प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल, और जो नीचे वाला सेल है ये एक्ट करेगा एज ए प्राइमरी स्टॉक सेल, ठीक है। प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल के तौर पर एक्ट करेगा आउटर सेल, और बेसल सेल एक्ट करेगा प्राइमरी स्टॉक सेल के तौर पर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो है प्राइमरी इंथ्रीडियल सेल के अंदर दोबारा डिवीजन होगी, ठीक है, और डिवीजन करने के बाद ये क्या बना देगा, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, ठीक है। तो इस तरह दो आ गए हमारे पास एंड्रोगोनियल सेल्स, क्लियर, ठीक है। और दूसरे सेल्स के अंदर डिवीजन हो गई है तो हमारे पास आ जाएंगे जैकेट इनिशियल्स, ठीक है। इस तरह ऊपर की तरफ ये एक जैकेट बना देंगे, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनको नाम दिया जाता है क्या, जैकेट इनिशियल्स, क्लियर। अच्छा, अब जैकेट इनिशियल्स आ गए, अब दोबारा जो है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगी और एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। एक ट्रू एंड्रोगोनियल सेल जिनके अंदर प्रॉपर साइटोप्लाज्म होगा, प्रॉपर ये वाली चीज़ें होंगी। थोड़ी आउटलाइन ड्रा करती हूँ और इसके अंदर अब हम बनाते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। ये लें जी, ये लें जी, ये क्या है, एंड्रोगोनियल सेल्स। और एंड्रोगोनियल सेल्स के ऊपर जो है वो ये इस तरह जैकेट आ रहेगी एक, ठीक है ना। ये जैकेट सेल्स ने इनिशियल्स ने डिवीजन करके, ठीक है, एक प्रॉपर जैकेट बना दी है। और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ने भी डिवीजन करके प्रॉपर एंड्रोगोनियल सेल बना दिए हैं,
एंड्रोगोनियल सेल्स बन गए हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब दोबारा इनके अंदर डिवीजन्स होनी है और क्या होना है, ऊपर अंदर हो गए, अंदर बन जाने हमारे पास एंथीरोजॉइड्स और बाहर इंथीरियल जैकेट बन जानी है, ठीक है। दोबारा डिवीजन वगैरह होनी है, मेटामॉर्फोसिस होनी है। तो अंदर प्रॉपर ना, बल्कि मैं इसको क्यूबिकल ही बनाती हूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है। क्लियर? तो आप भी साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ये डायग्राम्स बनाने में। तो अंदर वाले जो क्यूबिकल सेल्स हैं जिनको हमने एंड्रोगोनियल सेल्स का नाम दिया था, तो ये इंथीरोजॉइड बन जाएंगे, इंथीरोजॉइड्स। किस तरह मेटामॉर्फोसिस होगी, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, मेटामॉर्फोसिस के डिफरेंट प्रोसेसेस से ये गुजरेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, एक प्रॉपर इंथीरोजॉइड आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले सेल जो जैकेट सेल्स थे उन्होंने भी एक ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन स्टार्ट की है इस तरह, और एक प्रॉपर जैकेट जो होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। एक प्रॉपर जैकेट बन जाएगी इसके ऊपर। ऐसे एक प्रॉपर जो है वो जैकेट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, जिसने इन इंथीरोजॉइड को कवर किया होगा ऊपर से इस जैकेट ने, ठीक है ना। इसको हम इंथीरियल जैकेट का नाम देते हैं, इंथीरियल जैकेट, ठीक है। इस इंथीरियल जैकेट ने इन इंथीरोजॉइड्स को ऊपर से अच्छे तरीके से कवर किया होगा, ठीक है ना। क्लियर लगी है समझ? अब हम बात करते हैं किसकी, आर्चिगोनियम की, कि आर्चिगोनियम किस तरह डेवलप होते हैं, आर्चिगोनियम टेरिडोफाइट्स के अंदर। क्लियर? यहाँ तक बात हो गई है। आर्चिगोनियम तो क्या होता है कि आर्चिगोनियम के अंदर भी एक सेल होगा बॉडी का, सुपरफिशियल सेल होगा, ठीक है ना। हमारे पास सुपरफिशियल सेल होगा, बॉडी का सबसे ऊपर वाला सेल, जिसको हम सुपरफिशियल सेल का नाम दे देंगे। तो ये सुपरफिशियल सेल डिवाइड करेगा और दो तरह के सेल हमारे पास आ जाएंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने एंथीरियम के केस में देखेगा। ऊपर वाले के सेल्स को नाम दे देंगे हम आउटर सेल, ठीक है, और नीचे वाले सेल को हम नाम दे देंगे बेसल सेल का, ठीक है। अच्छा, क्लियर? यहाँ तक बात हो गई है। जो पेरिफेरल सेल होगा ना, उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर सॉरी आउटर सेल जो होगा इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है ना, डिवीजन स्टार्ट होगी इसके अंदर। आउटर सेल के अंदर नीचे बेसल सेल उसी तरह ही है, आउटर सेल के अंदर डिवीजन होंगी और इस तरह सेल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो पेरीफ्री पे आ जाएंगे सेल्स, ठीक है, फर्दर डिवीजन से दो सेल दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है, बाकी सेल दरमियान में आ जाएंगे। तो दरमियान वाले सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल, न्यूक्लियस बना देती हूँ, प्राइमरी एक्सियल सेल। और जो साइड्स पेरीफ्री पे उनको हम कह देते हैं प्राइमरी पेरिफेरल सेल, ठीक है, पेरिफेरल सेल्स। क्लियर? तो उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल सेल आ गए, सेंट्रल सेल आ गए, ठीक है, पेरिफेरल फिर ऊपर उसके एक और सेल आ गया, ठीक है, इसने इसको कवर किया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब ये डिवीजन होती है तो अपर जो है ऊपर वाले सेल्स को बन जाते हैं नेक इनिशियल्स और नीचे वाले लोअर सेंट्रल सेल है, ठीक है ना। ये लोअर सेंट्रल सेल है, ठीक है, और ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कुछ नेक इनिशियल्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाले सेल डिवीजन कर करके, ठीक है, ये इस तरह ये बना देते हैं नेक इनिशियल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई है आपको? तो उसके बाद क्या होता है, नेक इनिशियल भी आ गए हैं हमारे पास और लोअर सेंट्रल सेल भी हैं। तो नेक इनिशियल फिर डिवाइड करेंगे और नेक आ जाएगी, ठीक है ना। तो नेक किस तरह की होती है, 4 वर्टिकल रोज होती हैं सेल्स की। नेक इनिशियल डिवाइड टू फॉर्म दी नेक। तो नेक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास,
4 वर्टिकल रोज है सेल की। तो ये डिवाइड करके ना नेक इनिशियल्स क्या बना देंगे, 4 वर्टिकल रोज बना देंगे सेल्स की। तो थोड़ा सा ना इस तरह होगा ये, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम सेल्स बना लेते हैं। तो आपकी बुक पे जो डायग्राम है उसको ही आपने फॉलो करना है। ये मैं आपको जस्ट आउटलाइंस ड्रा करके दे रही हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छी नहीं हूँ मैं ड्राइंग में, बट आई ऑलवेज ट्राई हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ना वर्टिकल रोज बन रही हैं इसकी नेक के अंदर। नेक है सेल्स की 4 वर्टिकल रोज आपने ड्रा करनी है, और बताना भी यही है कि नेक इनिशियल्स ने डिवाइड करके 4 वर्टिकल रोज बनाई हैं सेल्स की। ठीक है, इस तरह वर्टिकल रोज आ गई हैं सेल्स की, 4 वर्टिकल रोज है हमारे पास। क्लियर। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो सेल्स अब होंगे हमारे पास, ठीक है ना, वो तो हमारे पास आ गया। और 4 वर्टिकल रोज आ गई। सेंट्रल सेल डिवाइड करके जो है वो डिवाइड करता है, लोअर वेंट्रल सेल आ जाते हैं, ठीक है ना, और ऊपर नेक कनाल इनिशियल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेंट्रल सेल था, इसने डिवाइड करना है, तो लोअर पे आ जाते हैं वेंटर सेल, ठीक है। वेंटर हमेशा ही लोअर पे होता है, ठीक है। ऊपर नेक सेल्स आते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह नेक सेल्स होंगे और वेंटर सेल्स होंगे। तो हमारे पास जो नेक कनाल जो होंगे वो इसको नाम देंगे नेक कनाल इनिशियल सेल्स का, जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जहाँ पे होंगे उनको हम देंगे लोअर वेंट्रल सेल का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ड्रा कर रही क्योंकि मैंने इसी के अंदर ही इनकी डिवीजन के बारे में आपको बता देना है, अदरवाइज मुझे फिर एक और आउटलाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो नेक कनाल इनिशियल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से, किस सेंट्रल सेल से, ठीक है ना। तो किस तरह जो सेंट्रल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, ठीक है, और क्या बना देगा, नेक कनाल इनिशियल्स और लोअर वेंटर सेल्स। क्लियर। तो नेक कनाल इनिशियल्स जो होते हैं ना, ये नेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक रो बनाते हैं 2 to 3 नेक कनाल सेल्स की। तो ये 1 2 3, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3 नेक कनाल सेल्स यहाँ पे बनते हैं। नेक कनाल सेल किसने ये बनाए हैं, नेक इनिशियल्स की, नेक कनाल इनिशियल ने डिवाइड करके ये बनाए हैं नेक कनाल सेल। और वेंट्रल सेल डिवाइड करके लार्ज एग बनाता है बेस पे, और स्मॉल वेंटर कनाल बनाता है अपर साइड पे, ठीक है ना। तो इस तरह ये एक लार्ज एग बनेगी, बेस पे लार्ज एग होगा, और जो अपर साइड है यहाँ पे ये क्या होगी, अपर साइड पे जो होगा वो होगा वेंट्रल कनाल सेल, वेंट्रल कनाल सेल। तो ये वेंटर के पोर्शन में है, ठीक है। अपर साइड पे वेंट्रल कनाल सेल और लोअर साइड पे लार्ज एग सेल है, ठीक है ना। तो नेक कनाल सेल जो होते हैं ये इस तरह हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक रीजन में पाए जाएंगे और वेंटर रीजन में वेंटर कनाल सेल होगा और एग होगा। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर नंबरिंग की बात करें तो आपने नंबरिंग भी वो पूछ लेता है कभी कभी कि नेक कनाल सेल कितने होते हैं नेक रीजन में। तो आपने कहना 2 to 3 नेक कनाल सेल होते हैं इन केस ऑफ द टेरिडियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 होते हैं, ठीक है ना। टेरिडियोफाइट्स के अंदर 2 to 3 नेक कनाल सेल्स होते हैं नेक रीजन के अंदर। थोड़ी सी बात अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन की, थोड़ी सी बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है इनके अंदर, थोड़ी सी ये डिस्कशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि इंथीरोजॉइड जो होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या हम प्रोड्यूस करवाए थे ना मैंने पीछे। तो इंथीरोजॉइड क्या थे, इंथीरोजॉइड्स ये थे हमारे पास मेल स्पर्म्स, ठीक है। इंथीरोजॉइड्स आर दी मेल स्पर्म, और ये क्या होते हैं, मोटाइल, ठीक है। ये मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड। मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजला होता है, दीज आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, ठीक है। लेकिन जो फीमेल गैमेट होते हैं जिनको हम एग्स कहते हैं, ठीक है ना, फीमेल गैमेट
ये क्या होते हैं हमारे पास, एग्स जिनको नाम दिया जाता है, ठीक है, या इसको हम ओस्फियर का नाम देते हैं, ठीक है ना, ओस्फियर का नाम दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान फिर क्या होगा, नॉन, ये तो नॉन मोटाइल है, तो फिर यही मोटाइल ही मूव करेगा और इसके तक आएगा नॉन मोटाइल के पास, ठीक है। और ये ना क्या होगा, इंथीरियम की वाल पे पोर होंगे, ठीक है ना, पोर जो होंगे वो होंगे जिससे ये निकलेगा मेल स्पर्म और आर्चिगोनियम की तरफ आएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे थे ना वेंटर, आर्चिगोनियम में ये जो वेंटर था ना, बल्कि मैंने इस तरह ड्रा कर दिया, थोड़ा और एलैबोरेट करती हूँ इस तरह। जो ये वेंटर रीजन था ना, इसके जो सॉरी नेक रीजन, जो ये नेक रीजन था ना, इसके क्या होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं नेक कनाल सेल, ठीक है, 3 थे ना। तो नीचे तो था वेंटर रीजन, ठीक है, इसके अंदर क्या थे, एक वेंटर सेल था और एक एग था, एग और वेंटर। तो ये नेक रीजन के सेल, एग और वेंटर, ये डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है ना, ये डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं और यहाँ से रास्ता बना देते हैं एग की तरफ, ठीक है। और जब ये टूटते हैं ना तो वाटर के साथ मिलके ये कुछ स्टिकी सी इम्बाइबिशन कर देते हैं। इसकी वजह से एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है मेल स्पर्म की, ठीक है, जो वो यहाँ पे जो फ्लफी सी जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इनकी टूटने से पानी के साथ मिलके एक स्टिकी सी सब्सटेंस यहाँ पे बना देते हैं, इम्बाइबिशन कर देते हैं, जो सिग्नल भेजते हैं इन मेल स्पर्म को कि इस तरफ आना है, ठीक है ना। और यहाँ से एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि एग के साथ मिलना है, तो स्पर्म यहाँ पे आएगा और एग के साथ मीट कर जाएगा, ठीक है ना। और जब ये एग के साथ मिलेगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पर्म यहाँ से आएंगे, एंथीरोजोइड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, लेकिन जस्ट ओनली वन जो लकी होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा और जाके एग से मिल जाएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट को हम ओस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है ना, उसकी वजह से गमीटोफिटिक फेज एंड हो जाती है, ठीक है। जिस तरह ही फर्टिलाइजेशन होनी ना तो गमीटोफिटिक फेज, गैमेट्स वाली फेज खत्म होनी, क्योंकि गैमेट्स ने यूनाइट कर दिया, वो कोई और चीज़ बन गई है, और 2n जो है फेज शुरू होगी, जो कि स्पोरोफिटिक फेज की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। तो थोड़ी सी अगर हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेरिडोफाइट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह होती है, alternation of generation। तो क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन्स दोनों ही रेगुलरली अल्टरनेट करती हैं। ये स्पोरोफाइट है और ये क्या है, गेमीटोफाइट। तो होता क्या है, स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं, स्पोरोफाइट जो होते हैं ना, बॉडीज़ के ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम स्पोरोफिल्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लीव्स को स्पोरोफिल का नाम देते हैं। इस स्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजेनेसिस से ही बनते हैं ना स्पोर्स। तो स्पोरोजेनेसिस कब होती है, जब यहाँ पे स्पोरेंजिया में होंगे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल। अच्छा, ये था डिप्लॉयड, ये भी है डिप्लॉयड, ये भी है डिप्लॉयड, ये भी है डिप्लॉयड, लेकिन अब क्या होगी, अब होगी यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस, और ये क्या हो जाएंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करवाएंगे, स्पोरोजेनेसिस इस अमल को कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ दी स्पोर फ्रॉम दी स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज नोन एज दी स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस होगा गमीटोफाइट, ठीक है। गमीटोफिटिक बॉडी के ऊपर जो बात करें इंथ्रीडिया होते हैं प्रोड्यूस, ठीक है, और आर्चिगोनिया,
क्लियर। इंथीरिया और आर्चिगोनिया, इंथीरिया जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। तो जो है वो आर्चिगोनिया में ऑफकोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो फीमेल गैमेट ही प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पे, जिसको हम एग कहते हैं। और ये यहाँ पे ऑफकोर्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है ना। तो जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो होते हैं, ये क्या है एग, और ये क्या है स्पर्म, या फिर इसको एंथीरोजॉइड का नाम दे दिया जाता है। एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, और क्या होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाता है जाइगोट। जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट भी अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होनी है ना, तो गमीटोफिटिक फेज की एंडिंग हो जानी है और स्टार्टिंग स्टार्ट होनी है स्पोरोफिटिक फेज की। जैसे जाइगोट बनना है, जाइगोट 2n था क्योंकि ये दोनों थे 1n मिले तो क्या बन गया 2n जाइगोट। जाइगोट ने नेक्स्ट अपने अंदर माइटोसिस करनी है और क्या बना देना है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो ने फिर माइटोसिस करनी है, ठीक है। ठीक है, जब इसने माइटोसिस करके फिर इसने क्या करना है, इसने बना देना है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो 2n एम्ब्रियो ने माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना दिया है, ठीक है ना, एक स्पोरोफिटिक बॉडी बना दिया है, ठीक है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि दोनों ही रेगुलरली अल्टरनेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास जाइगोट है ये माइटोटिकली एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। तो जो एम्ब्रियो होता है ना, ये दो तरह के सेल के अंदर पहले डिवाइड होता है इस तरह माइटोसिस करके। जो ऊपर वाले सेल होंगे उसको हम नाम देते हैं एपीबेसल का, और जो नीचे वाला होगा उसको हम नाम देंगे हाइपोबेसल का। ये ट्रीडियोफाइट का केस है, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो जो होता है माइटोसिस करके दो तरह के सेल बनाएगा, एपीबेसल, और नीचे वाले सेल को नाम देते हैं हाइपोबेसल, ठीक है। तो हाइपोबेसल सेल बनाते हैं रूट्स या फिर एंकरिंग पार्ट के। लोअर ट्रीडियोफाइट्स के अंदर एंकरिंग पार्ट होता है ना, रूट्स नहीं होते हैं साइलोटम वगैरह में, ठीक है ना। तो इसलिए उसने एंकरिंग पार्ट का इसको नाम दे देना है। और जो एपीबेसल होता है ये डिवाइड करके प्रोड्यूस होता है एरियल ब्रांचेस और स्टेम, एरियल ब्रांच और स्टेम बनाता है एपीबेसल, ठीक है ना। तो ये स्टेम की प्रोडक्शन होता है, जिस तरह ही ये फिर ये एरियल ब्रांच हो जाती है, ये रूट्स बन जाती है, कोई किस्म की यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही, माइटोसिस होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं 2n होते हैं, और इनको हम नाम देते हैं कि ये सारा जब बन जाता है ना रूट्स और एरियल ब्रांचेस वगैरह, तो वो स्पोरोफिटिक बॉडी एक आ जाती है, जिसके ऊपर फिर स्पोरोफिल प्रोड्यूस होते हैं, स्पंजिया बनता है, स्पोर मदर सेल बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, जर्मिनेट करते हैं, गमीटोफाइट बन जाता है। फिर हम वहीं पे आ गए। तो ये क्या हो रहा है कि स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट रेगुलरली अल्टरनेट कर रहे हैं, कभी प्लांट स्पोरोफिटिक बॉडी शो करता है, कभी गमीटोफिटिक बॉडी शो करता है, ठीक है ना। तो ये रेगुलरली अल्टरनेट करते रहते हैं, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कुछ अबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया ट्रीडियोफाइट्स का फुल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। अब थोड़ी थोड़ी ना जो इनके ट्रीडियोफाइट्स के जो हमारे मेंबर्स हैं ना हमारे पास, उनकी थोड़ी थोड़ी सी जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे देखते हैं साइलोप्सिडा की, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा डिटेल देखनी है, इस तरह वीडियो लेक्चर बहुत जो है वो लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। तो ज़्यादा डिटेल्स वाले लेक्चर जो मैं अभी पढ़ाने लगी हूँ ना यहाँ पे, उन सबके ज़्यादा डिटेल वाले लेक्चर ट्रीडियोफाइट की प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिटेल है। सबसे पहले है क्लास साइलोप्सिडा, ठीक है। तो इस साइलोप्सिडा को हम विस्क फर्न भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी विस्क फर्न, ठीक है। एनदर नेम इसका विस्क फर्न है, ठीक है। तो इसके जो है वो अगर जर्नल करेक्टर्स थोड़े से हम देख लेते हैं। जर्नल करेक्टर्स बहुत शॉर्ट डिटेल मैंने देनी है इनकी, लॉन्ग डिटेल जो इनकी है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो या फिर सर्च आउट कर सकते हो क्लास साइलोप्सिडा बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल साइलोटम वगैरह जो है ये भी वहाँ पे बहुत डिटेल से उनके लाइफ साइकिल मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर आपको समझ लग रही है, ठीक लग रहा है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेंबर जो है इस क्लास के ये बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस शो करते हैं एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स के साथ, ठीक है ना। तो जो एक्सटिंक्ट ट्रीडियोफाइट्स हैं इनके साथ, एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स के साथ ये
क्लोज्ड रिजेम्बलेंस शो करते हैं, ठीक है। कौन दिस क्लास साइलोप्सिडा मेंबर शो क्लोज्ड रिजेम्बलेंस टू द एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट्स, जिसके अंदर आते हैं रीनिया, कुक्सोनिया। तो रीनिया कुक्सोनिया का डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप सर्च आउट कर लें या फिर वहाँ पे जाके देख लें, ठीक है ना। तो होरियोफाइटोन, ठीक है, और साइलोफाइटोन, ये सारे एक्सटिंक्ट ट्रीडियोफाइट्स हैं। रीनिया और कुक्सोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग एज वेल शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप जाके प्लेलिस्ट में इनके वीडियो लेक्चर डिटेल्ड वाले हैं, मैंने अपलोड किए हैं, वो देख लें, ठीक है ना। तो ये एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट के साथ क्लोज रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। कौन से वेस्कुलर प्लांट? रीनिया, कुक्सोनिया, होर्नियोफाइटोन एंड साइलोफाइटोन, क्लियर। उसके बाद क्या है कि जो प्लांट बॉडी है ना, ये रूटलेस और लीफलेस होती है, ठीक है ना। देयर प्लांट बॉडी, जो प्लांट की बॉडी होती है ना, उसके अंदर रूट्स भी नहीं होती हैं, ठीक है, और लीव्स भी नहीं होते, इसीलिए प्लांट बॉडी इज रूटलेस एंड लीफलेस स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होगा साइलोप्सिडा के अंदर वो रूटलेस और लीफलेस होगा, और ये स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोम और रेडियल रेक्ट स्टेम में। दिस स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द अंडरग्राउंड rhizome and aerial erect shoot, और एरियल इरेक्ट शूट के अंदर ये स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि ये जो ब्रांचिंग होती है ना, इनकी डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है। क्लास साइलोप्सिडा के मेंबर के अंदर ब्रांचिंग जो होगी वो कौन सी होगी? हमारे पास डाइकोटमस ब्रांचिंग है। डाइकोटमस ब्रांचिंग का केस क्या होता है? जिसमें जो प्लांट है ना, उसके एक ब्रांच है, उससे दो ब्रांचेज निकलेंगी, फिर उस एक ब्रांच से दो ब्रांचेज निकलेंगी, फिर एक ब्रांच से दो ब्रांचेज निकलेंगी। तो ये डाइकोटमस ब्रांचिंग का केस होता है, ठीक है। तो ये अंडर इवन के डाइकोटमस ब्रांचिंग राइजोम के अंदर भी होगा, ठीक है। अंडरग्राउंड राइजोम आल्सो शो डाइकोटमस ब्रांचिंग एंड एरियल इरेक्ट शूट आल्सो शो डाइकोटमस ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों के अंदर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद है कि प्लांट बॉडी ना, ये राइजोइड्स के साथ प्लांट बॉडी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो अटैच होगी, ठीक है ना। जो क्लास साइलोप्सिडा के मेंबर्स की प्लांट बॉडी अटैच होती है सबस्ट्रेट के साथ, अटैच टू दी सबस्ट्रेट। किस तरह अटैच होती है? राइजोइड्स के जरिए, ठीक है ना। राइजोइड्स के जरिए प्लांट बॉडी सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच होती है, और ये राइजोइड्स का काम क्या होता है? ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से। अब्जॉर्ब दीज राइजोइड्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में से ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो जो राइजोम होता है ना, राइजोम हमारे पास जो इसकी जो राइजोम इनका जो होता है, ठीक है ना, राइजोम हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। तो राइजोम जो होता है ये शो करता है फंगल हाइफी के साथ एसोसिएशन। तो हमें पता है ऐसी एसोसिएशन को हम माइकोराइजी एसोसिएशन कहते हैं। तो क्लास साइलोप्सिडा मेंबर्स राइजोम शो माइकोराइजी एसोसिएशन विद फंगल हाइफी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी हमारे पास शूट्स होती हैं, उसके ऊपर स्केल लाइक और लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, ठीक है ना। तो स्केल लाइक अगर तो एक स्पाइरली स्केल लाइक अपेंडेजेस होंगे, तो ये किन के अंदर होगा? साइलोटम के अंदर। स्पाइरली स्केल लाइक अपेंडेजेस, स्पाइरली स्केल लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं साइलोटम में। और अगर हम बात करें लीफ लाइक अपेंडेजेस की, लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं मेसीपटेरस में, ठीक है। मेसीपटेरस के अंदर ये अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर जो है वो स्टील किस तरह की पाई जाती है? 7 पे है स्टील। स्टील किस तरह की इनके अंदर पाई जाती है? तो एक होगी स्टील प्रोटोस्टील पाई जाएगी, प्रोटोस्टील होगी, ठीक है। और दूसरी होगी हमारे पास सिफोनोस्टील, ठीक है, सिफोनोस्टील। और इनके अंदर ना स्क्लेरन काइमेटस पिथ पाई जाती है, ठीक है ना। स्टील में स्क्लेरन काइमेटस पिथ देखने को मिलती है,
क्लियर। अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, साइलोप्सिडा के मेंबर के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है, एब्सेंट, ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ना वो ट्रीडियोफाइट्स 2 के अंदर देखने को मिलती है। एक आइसोईट्स है वो शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, इनको क्विलवर्ट्स भी कहते हैं, और एक जाइंट सल्विनिया शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ। बाकी सबके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर स्पोर्स जो होंगे वो होमोस्पोर्स होंगे, इक्वल साइज शेप के स्पोर होते हैं, इनको हम होमोस्पोर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्परंजिया जो होते हैं, स्परंजिया की अगर हम बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैंने कि स्परंजिया जो होते हैं ये हमारे पास ग्रुप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ब्रांच के ऊपर जो स्परंजिया लगेंगे वो ग्रुप्स में होंगे और 3 स्परंजिया का ग्रुप बनेगा। इसको हम ट्राइलोकुलर साइनेंजियम का नाम देते हैं कि जब भी एक ब्रांच के ऊपर 3 स्परंजिया इस तरह लगेंगे तो उसको हम नाम देंगे कि वो क्या है, ट्राइलोकुलर साइनेंजियम, साइनेंजियम, ठीक है। ट्राइलोकुलर साइनेंजियम का नाम देते हैं। अगर हम बात करें इंथीरोजॉइड की, इंथीरोजॉइड किस तरह के होंगे, तो इंथीरोजॉइड्स होंगे हमारे पास मल्टीफ्लैजेलेटेड इंथीरोजॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो साइलोप्सिडा क्लास की बात कर दी तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास साइलोटम। तो साइलोटम की जो डिटेल्ड वीडियो, इनका लाइफ साइकिल, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, सारी डिटेल्ड वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आप सर्च आउट कर सकते हो साइलोटम बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो वहाँ पे ये वाली वीडियो आ जाएगी। साइलोटम की बहुत जनरल डिटेल डिस्कशन है, उसके नोट्स भी हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके इसको देख लें, ठीक है। लाइफ साइकिल मैंने पूरा इसका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास लाइकोप्सिडा की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास लाइकोप्सिडा की, तो साइलोप्सिडा की डिटेल देख ली है हमने। क्लास लाइकोप्सिडा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रीडियोफाइट की, क्योंकि इसका एक मेंबर है स्लेजनेला, उसके अंदर इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी सीड हैबिट की, ठीक है ना। तो उसको भी थोड़ी सी हम उसकी डिटेल देख लेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं ना उनको कॉमनली हम कहते हैं, members are commonly called as the lycopods। इनके मेंबर्स को कॉमनली हम लाइकोपोड्स का नाम देते हैं, क्लियर। इट्स मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज द लाइकोपोड्स। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, देयर प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट होती है, ये डिफ्रेंशिएट करती है रूट के अंदर, स्टेम में और लीव में, ठीक है। देयर स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड द लीव्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो इनकी होगी वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड होगी। देयर स्पोरोफाइट इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड, ठीक है। डाइकोटमसली ब्रांच्ड स्पोरोफाइट होती है इनके अंदर, मतलब कि एक ब्रांच 2 ब्रांचेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके ना एक मेंबर है जिसको हम स्लेजनेला क्राउसिएना कहते हैं, ठीक है। स्लेजनेला, ठीक है, स्लेजनेला क्राउसिएना। उसके अंदर क्रीपिंग स्टेम देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है ना, इसको आपने देख लेना है। क्रीपिंग स्टेम उसके अंदर देखने को मिलती है। लीव्स जो इसके थे ना वो फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुए थे इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कौन से ट्रीडियोफाइट्स के अंदर लीफ का बिहेवियर शो हुआ था, जो साइलोप्सिडा था वो लीफलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जो लाइकोप्सिडा इसके अंदर फर्स्ट टाइम लीव्स जो थे वो डेवलप्ड हो गए थे, ठीक है, इस क्लास के अंदर। तो लीव्स जो होते हैं छोटे होते हैं और माइक्रो फिलस होते हैं, लीव्स माइक्रोफाइलस, ठीक है। माइक्रोफाइलस लीव होते हैं। माइक्रोफाइलस कौन से लीव होते हैं, स्केली लीव्स, ठीक है। स्केली लीव्स को हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टील होगी ना ये प्रोटो स्टील होगी जिसके अंदर स्क्लेरन काइमेटस पिथ नहीं होती। स्टील इज प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील होती है इनके अंदर। और स्टील के अंदर पिथ एब्सेंट होती है, कौन सी पिथ, स्क्लेरन काइमेटस पिथ। दिस स्टील इज विदाउट एनी स्क्लेरन काइमेटस पिथ, इसके अंदर कोई भी किस्म की स्क्लेरन काइमेटस
विकसित नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्स की, स्पोर्स किस तरह के होते हैं। अच्छा, 7 पॉइंट में अगर हम देखें ना, स्पोर्स जो होते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। होमोस्पोर्स देखने को मिलते हैं जिस तरह के लाइकोपोडियम का केस है, लाइकोपोडियम, उनके अंदर होमोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इक्वल साइज के स्पोर्स होते हैं, इक्वल शेप के स्पोर्स होते हैं। और दूसरा केस है हमारे पास कि स्पोर्स हेट्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोर्स, ठीक है। हेट्रोस्पोर्स किनके अंदर होते हैं, स्लेजिनेला के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इनके हेट्रोस्पोरस होने की वजह से ही पहला जो ग्रुप था हेट्रोस्पोरस था ये, ठीक है ना। ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस थे, साइलोप्सिडा भी होमोस्पोरस था। लाइकोप्सिडा के अंदर एक मेंबर जो था होमोस्पोरस था, लेकिन एक मेंबर ने जो अपनी जो है ना वो इनिशिएशन स्टार्ट की, उसने कहा मैं हेट्रोस्पोरी शो करता हूँ। जब इसने हेट्रोस्पोरी शो की तो यहाँ से ही इवोल्यूशन स्टार्ट होगी सीड हैबिट की, ठीक है। सीड बनेगा नहीं, लेकिन इसकी हैबिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, पता चल जाएगा कि जी हाँ इसने शुरू की थी इस हैबिट को, इसने जो है वो स्टार्ट करवाया था, ठीक है ना। लेकिन सीड नहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो उसके बाद 9th के अंदर हम देखते हैं 9 पॉइंट में कि जो स्पंजिया होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। स्पंजिया सिंगली प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर स्पंजिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सिंगली स्पंजिया आर प्रोड्यूस्ड सिंगली ऑन स्पोरोफिल। तो लाइकोप्सिडा की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास स्लेजिनेला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और प्लेलिस्ट में मैं इसको बहुत डिटेल आपको बता चुकी हूँ, इवन कि मैंने इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को भी इसके अंदर फुल डिटेल से बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप जो है सर्च आउट कर सकते हैं स्लेजिनेला बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो आपको वहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। दूसरा इसका मेंबर है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम जो होगा इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ पे जाके उसको डिटेल से देख सकते हो, ठीक है ना, लाइकोपोडियम को। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास लाइकोप्सिडा की भी डिटेल देख ली है, अब हम देखते हैं क्लास स्पिनोप्सिडा, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्लास स्पिनोप्सिडा, ठीक है। तो क्लास स्पिनोप्सिडा के अंदर क्या है, तो क्लास स्पिनोप्सिडा क्या है, इनको हॉर्स टेल भी कहा जाता है, हॉर्स टेल इनका एनदर नेम है, ठीक है ना, हॉर्स टेल। तो अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है ना, तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है ना, जो कि मेन प्लांट बॉडी ऑब्वियसली स्पोरोफाइट ही होती है, ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट जो इनके अंदर होगी वो डिफ्रेंशिएट करती है रूट के अंदर, स्टेम में और लीव्स में। क्लियर। और जो स्टेम इनकी होगी ना वो नोड्स और इंटर नोड के अंदर डिफ्रेंशिएट करती है, नोड एंड इंटर नोड्स, ठीक है। स्टेम जो होती है ये ज्वाइंटेड स्टेम होती है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके अंदर नोड्स इस तरह, ये एक नोड, ये दो नोड, उनके दरमियान वाले हिस्से को इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड। और ये नीचे वाला नोड होता है, ऊपर वाला नोड होता है। तो इनकी स्टेम जो होती है इस तरह की हैबिट शो करती है कि इनके अंदर नोड और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको आर्ट्रोफाइट्स भी कहते हैं। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लास स्पिनोप्सिडा मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज दी आर्ट्रोफाइट्स, आर्ट्रोफाइट्स का नाम इनको दिया जाता है। क्लियर। अगर हम इनके लीव्स की बात करें, लीव्स इनके अंदर किस तरह के होते हैं, तो लीव्स इनके अंदर एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होते हैं और जो ये नोड्स होती हैं ना इसके इर्द गिर्द बहुत ही जो रिड्यूस्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। नोड्स के इर्द गिर्द एरियल ब्रांचेस इस तरह छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं नोड्स के इर्द गिर्द आपको इस तरह देखने को मिलते हैं, ऐसे रिड्यूस्ड लीफ है ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्वियसली इनके अंदर भी एब्सेंट होगी, ठीक है। सेल्विनिया और आइसोइड्स जस्ट दो मेंबर है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, इनके अंदर भी एब्सेंट है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर होमोस्पोरस केस की, तो होमोस्पोरस के अंदर आते हैं हमारे पास इक्विसिटम,
तो इक्विसिटम की जो ब्रांच का स्ट्रक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं पहले ही उसको अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो वो और इसके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह भी जो सारी है वो भी मैंने इसके अंदर अपलोड कर दी है ट्रीडियोफाइट की प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, कुछ हेट्रोस्पोरस भी केस होते हैं। हेट्रोस्पोरस वो हमारे पास है कैलामाइट्स, ठीक है, कैलामाइट्स होते हैं, क्लियर। तो स्परंजिया जो होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्परंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं सिंगली, एक ब्रांच के ऊपर स्परंजिया जो होंगे ये प्रोड्यूस होंगे सिंगली, एक जो है वो फर्टाइल ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, एक एक स्परंजिया वहाँ पे लगा होगा और उस ब्रांच को हम नाम देते हैं स्परंजियोफोर, ठीक है, स्परंजियोफोर का नाम देते हैं। उसके अलावा जो इंथीरोजॉइड होते हैं ना हमारे पास, जो हमारे पास इंथीरोजॉइड होंगे, मेल स्पर्म होगा, वो क्या होगा, वो मल्टी फ्लैजलेटेड होगा इस तरह, ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा फ्लैजला इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इक्विसिटम की फुल डिटेल मैं ट्रीडियोफाइट्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इक्विसिटम डिटेल लेक्चर बाय एक्सप्लोरिंग पढ़ना तो इसको आप सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इक्विसिटम वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही आपको, अब वहाँ पर जाके देख लें इसको, ठीक है ना। तो लास्ट पे हम बात करते हैं क्लास्टिरोप्सिडा की, क्लास टीरोप्सिडा। तो अगर हम क्लास टीरोप्सिडा की मेंबर्स की बात करें तो मेंबर जो होते हैं ना इस क्लास के वो टेरिडोफाइट्स में, इसके अंदर रेज्ड लीव्स होते हैं, इनके अंदर रेज लीव्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मेगाफिल्स, ठीक है ना। तो मेंबर ऑफ दिस क्लास पोसेस रेज्ड लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज द मेगाफिल्स, ठीक है ना। तो जो इनकी प्लांट बॉडी होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है ना। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड द स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो इनके अंदर रूट्स भी होंगी, स्टेम भी होगी और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। रूट स्टेम और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स देखने को मिलते हैं। और लीव्स इनके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इनके अंदर लीव्स होंगे वो किस तरह के होंगे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होंगे, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। इन पिनेटली कंपाउंड लीव्स को हम फ्रॉन्ड्स का भी नाम देते हैं। किस तरह, इस तरह लीव्स होंगे इर्द गिर्द, जिस तरह एक पिन्ना होता है ना, फीदर जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह लीव्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। इसको हम फ्रॉन्ड्स का नाम देते हैं। लेकिन इनका एक मेंबर होता है ओफियोग्लोसम, उनके अंदर लीव्स जो होंगे वो होंगे सिंपल। इन ओफियोग्लोसम लीव्स आर सिंपल लीव्स, ठीक है, इनके अंदर सिंपल लीव्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इनके यंग फ्रॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रॉन्ड्स होंगे यंग फ्रॉन्ड्स, ये शो करते हैं सर्सिनेट विनेशन, सर्सिनेट विनेशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो सर्सिनेट विनेशन शो करते हैं, लेकिन ओफियोग्लोसम में यंग फ्रॉन्ड्स के अंदर सर्सिनेट विनेशन कोई नहीं होती है, ठीक है ना। सर्सिनेट विनेशन जो होती है लीव्स की क्वाइलिंग जो होती है लीव्स की, उनको हम सर्सिनेट विनेशन का नाम देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। तो अगर हम बात करें स्परंजिया की, स्परंजिया जो होता है इनके अंदर वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये प्रोड्यूस्ड होता है मार्जिन के ऊपर, पिन्यूल के मार्जिन के ऊपर या फिर फ्रॉन्ड्स की लोअर साइड के ऊपर। मतलब कि देखो ये लीफ के ऊपर साइड है, ये लोअर साइड है, तो ये लोअर साइड के ऊपर स्परंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। लोअर साइड ऑफ फ्रॉन्ड्स स्परंजिया आर प्रोड्यूस्ड। 4 है एंथीरोजॉइड। तो इंथीरोजॉइड्स किस तरह के होंगे, इंथीरोजॉइड्स देखने को मिलते हैं जो इनके अंदर वो होते हैं मल्टी फ्लैजलेटेड ठीक है, मल्टी फ्लैजलेटेड इंथीरोजॉइड इनके अंदर देखने को मिलते हैं। फंस जो होंगे ना वो लेप्टोस्परंजिएट हो सकते हैं या फिर यूस्परंजिएट हो सकते हैं। जो इनके अंदर फंस होंगे वो होंगे लेप्टोस्परंजिएट, रंजिएट, इसके अंदर आता है एडिएंटम
और मार्सिलिया। या फिर जो होंगे फंड्स वो होंगे यूस्पेरिंजिएट। तो लेप्टोड यूस्पेरिंजिएट मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही इनकी बहुत डिटेल आपको दे चुकी हूँ। उसके अंदर यूस्पेरिंजिएट आते हैं ओफियोग्लोसम, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप इसके डिटेल लेक्चर जो है टीरोप्सिडा का देखने चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा ओफियोग्लोसम की डिटेल, ठीक है, उसके अलावा इसके और मेंबर्स जो हैं एडियंटम, मार्सिलिया, ये सब की डिटेल मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो या फिर सर्च आउट कर सकते हो ओफियोग्लोसम बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, एडियंटम बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, मार्सिलिया बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको टेरिडोफाइट्स के एक वन शॉट लेक्चर की फुल कॉन्सेप्ट की जो है वो जनरल समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।